नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर विश्वास का साथी। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपने थंबनेल में देखा था कि हम लोग इतिहास को कैसे पढ़ें। एक्चुअल में देखा जाए ना तो बहुत सी लोगों की क्वेरीज होती है इतिहास को कैसे पढ़ें और इतिहास एक्चुअल में है क्या, क्या समझ समझ के पढ़ें या हम लोग रटें। तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लूसेंट को ले आते हैं और वन लाइनर में सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो हम सभी लोगों का टॉपिक है आज कि इतिहास को कैसे पढ़ें। क्यों भाई, इतिहास को कैसे पढ़ें। और टाइटल देखा होगा आपने, मध्यकालीन भारत या प्राचीन इतिहास या आधुनिक इतिहास। तो एक सीक्वेंस होता है इतिहास पढ़ने का, और इतिहास का मैं डिवाइडेशन करूंगा कि कैसे हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले यहां पे हेडिंग पढ़ रही है इतिहास। इतिहास की बात हो रही है। इतिहास अर्थात हिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए, इतिहास को अगर क्रम की बात की जाए, आप एक एग्जांपल समझो। मानो कि आज मैं एक मनुष्य हूं, ठीक है। तो हम सभी लोग होमोसेपियंस मानव के मनुष्य हैं, उस धर्म से हैं, उस जाति से हैं, ठीक है, होमोसेपियंस। लेकिन बात यहां पे आती है कि इतिहास को पढ़ा कैसे जाए। तो देखिए, अगर बात करें हम लोग तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास। ध्यान दीजिएगा, इतिहास के इस 3 पार्ट को डिवाइड करने का मेरा मकसद ही है कि इतिहास के क्रम को जानने का तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। बात को समझिए, यहीं से आपको मालूम चल जाएगा आज। मध्यकालीन इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास। अब इसके आप समझिएगा बातों को। देखिए, सबसे पहले हो जाएगा प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक की बात को समझो। देखिए, प्राचीन का यहां पे अर्थ हमारा है पुराना। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन का अर्थ है पुराना। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। प्राचीन का मतलब पुराना, और मध्यकालीन की बात करें तो ना तो पुराना ना तो नया, उसके बीचों बीच। तो मतलब मध्य की बात करें तो बीच का इतिहास। और आधुनिक की बात करें तो आधुनिक हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? वर्तमान। वर्तमान, ठीक है, वर्तमान का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के क्रम में पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन का इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। अब आइए एक बात बताते हैं हम आपको कि इतिहास हम सभी लोग किसी देश का पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम सभी लोग भारत के रहने वाले हैं तो हम सभी लोग भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, ठीक है। कोई ब्रिटेन का रहने वाला है, ब्रिटेन के इतिहास को पढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का इतिहास पढ़ेगा। तो बस आप इतनी एक बात जानिए कि किसी भी देश का इतिहास, किसी भी देश का इतिहास उसकी कल्चर और उसकी सिविलाइजेशन पर निर्भर होता है। अभी कल्चर और सिविलाइजेशन है क्या? हमने 2 बातें आपको बताई कि किसी भी देश के इतिहास को अगर पढ़ना है तो हम लोग उसके कल्चर, मतलब हम लोग उस देश की संस्कृति को पढ़ेंगे, उस देश की संस्कृति को पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम लोग उस देश की सभ्यता को पढ़ेंगे। तो 2 बातें यहां की निकल के आ गई कि यदि हम सभी लोगों को भारत के इतिहास को पढ़ना है तो हम सभी लोग अपने देश के इतिहास में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कल्चर, संस्कृति को पढ़ेंगे, फिर सभ्यता को पढ़ेंगे। ये 2 बात आप ध्यान दीजिएगा। किसी भी देश का अगर आप इतिहास को जानना चाहेंगे तो आप उसकी क्या जानेंगे? संस्कृति को जानेंगे और सभ्यता को जानेंगे। अब कई लोगों के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह संस्कृति होता क्या है। तो संस्कृति मानव के द्वारा हर एक वो कार्य या मानव के द्वारा किया गया क्रियाकलाप,
मानव द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वही क्या है, संस्कृति। अब एग्जाम्पल के तौर पर इंसान, एक मानव सुबह उठता है तो वो सबसे पहले ईश्वर की पूजा करता है, राइट। तो उसी प्रकार से अनेक एग्जाम्पल हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि मानव के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वही संस्कृति है, वही कल्चर है। लेकिन अगर बात की जाए सिविलाइजेशन की, तो सिविलाइजेशन को मैं ये कह सकता हूं कि भौतिक पहलुओं के द्वारा, भौतिक पहलू मतलब भौतिक पहलुओं के द्वारा जो भी काम हो या भौतिक कार्य के रूप में जिसे जाना जाता है वही सभ्यता है। अब सभ्यता से मतलब यह हो गया कि सभ्यता मतलब क्या है कि ये एक तौर से हम ये भी कह सकते हैं, भौतिक को हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हों या होते हों प्राकृतिक द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इतिहास हम सभी लोग किसी देश का पढ़ते हैं तो किसी देश के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे क्या, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को। तो इतनी बात आप सभी लोगों को मालूम चल गई होगी, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ें कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ें कि आधुनिक इतिहास पढ़ें। आप ये मानो, सुनो मेरी बातों को, कि एक व्यक्ति, एक छोटे से बालक का, आज मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आज मान लीजिए 2019 का समय है, ठीक है। और इस बालक ने जन्म लिया, और जन्म लिया तो जन्म के समय ही क्या ये बालक तुरंत खड़ा होना शुरू हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो जैसे ही एक साल बीतेंगे 2020, तो यही जो छोटा सा बालक था, ये बालक खड़ा होना प्रारंभ कर देगा। ध्यान देना, ये बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। यही बालक खड़ा होना प्रारंभ कर देगा, लेकिन जैसे ही 2021 का समय आएगा तो ये बालक जो होगा ये चलना फिरना शुरू कर देगा। तो सेम सिचुएशन वही है कि हम लोग आज के जिस युग में जी रहे हैं वो आधुनिक युग है, वो वर्तमान का युग है। हमारे पूर्वज, हम सभी लोगों से पहले ही मानव का उदय हुआ था। लमसम इतिहास को पढ़ने का मतलब यह है कि 25,000 ईसा पूर्व वर्ष की कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो वो प्राचीन इतिहास हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं 9 लाख से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व की कहानी को पढ़ेंगे तो वो मध्यकालीन इतिहास होगा। और आधुनिक इतिहास की बात करें तो 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व की कहानी को हम लोग कहते हैं आधुनिक इतिहास। तो अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग वर्तमान का इतिहास पढ़ें कि बीच का पढ़ें कि पुराना पढ़ें। तो सबसे पहले यह पता करना होगा कि हमें कि जो पूर्व में समय जो मानव रह चुके हैं, जो काल बीत चुका है, उसके बारे में मानव के क्या क्रियाकलाप थे, उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, तो उसको हम सभी लोग आगे ग्रहण करने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो इस प्रकार से करते थे, हम लोग इस प्रकार से करते थे, ठीक है। तो बस यही आपका सेगमेंट रहा था कि इतिहास को कैसे पढ़ें। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इतिहास को पढ़ें कहानी के माध्यम से पढ़ें। ध्यान दीजिए, कहानी के माध्यम से पढ़ें। कोई इस प्रकार से वो ना करे कि आइए इस बुक को लाते हैं। बस ये रहे, इतिहास को पढ़ रहे हैं तो समझिए हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। इस चीज को यदि आप करते हैं तो आप भी द बेस्ट हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, माय नेम इज साहिल और मैं यूपी क्लासेस प्रयागराज के आपके इस चैनल पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री का एडुकेटर हूं, आपके सामने हूं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप सभी लोगों के चैनल पर चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, जीडी, सीपीओ या यूपी ट्रिपल सी, कोई भी ऑल वनडे एग्जाम हो, सभी की प्रिपरेशन एक अनुभवी शिक्षकों के द्वारा हो रही है और कराया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपका ये सेशन समझ में आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपको आगामी सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।